इस सेशन में हम लोग प्रारंभिक जो सिलेबस के पार्ट हैं उस पर 100 क्वेश्चंस को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। जो टॉपिक हैं वो है बेसिक और कंप्यूटर एंड इट्स ऑपरेशन, फंक्शनल कंपोनेंट और उनके कनेक्शंस, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ बूटिंग, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डायरेक्टरी लिस्टिंग, hierarchical directory structure, renaming, deleting files, folders, copy files, concept of path and path name, switching between different tasks और इंस्टॉलेशन रिमूवल एप्लीकेशन। यानी कि यहाँ पर हम लोग को बूटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम और डायरेक्टरी लिस्टिंग क्या होता है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का हायरार्की, उनको नाम बदलना, उनको डिलीट करना, फाइल्स फोल्डर्स को डिलीट करना, फाइल्स को कॉपी करना, और पाथ क्या होता है, उनसे संबंधित डिफरेंट जो MCQs बनते हैं उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है, इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो इसका आंसर है लैटिन, लैटिन। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो आंसर है चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका आंसर होगा बिट। उसके बाद एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? तो आंसर होगा 8। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो ऑब्वियसली प्रिंटर, प्लॉटर और मॉनिटर तीनों ही आउटपुट डिवाइस हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा स्कैनर। कीबोर्ड पर फंक्शन कीज़ की कुल संख्या कितनी होती है? तो आंसर होगा 12। कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन किसे कहते हैं? तो ये तो सभी जानते हैं, CPU को कहते हैं। CPU के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? तो इसमें आ जाता है आपका CU, ALU, IR, तो 3 होते हैं। गणितीय गणनाएं यानी अरिथमेटिक लॉजिक CPU के किस भाग में होती है? तो ALU में होता है। ALU का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? तो मुख्य मेमोरी कौन है भाई? तो रैम है। रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। कौन सी मेमोरी अस्थायी वोलाटाइल होती है? वोलाटाइल मीन्स जो लाइन कटने पर जिसमें जो इरेज हो जाए, जो अपने मेमोरी में डेटा को स्टोर न रख सके। आंसर इसका भी है रैम। रॉम का अर्थ क्या होता है? रॉम का अर्थ होता है रीड ऑनली मेमोरी। तो देखिए, रीड ऑनली मेमोरी पहला ही ऑप्शन है। मदरबोर्ड के विभिन्न घटकों के बीच डेटा ले जाने वाली लाइनों को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बस। कलर को थोड़ा हल्का कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्डवेयर और यूज़र के बीच की कड़ी कौन है? तो हार्डवेयर और यूज़र के बीच की कड़ी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को चालू करने पर होने वाली पहली प्रक्रिया क्या है? सबसे पहला प्रक्रिया है बूटिंग। बायोस का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हार्डवेयर और यूज़र के बीच की कड़ी कौन है? सॉरी, ये तो हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर ये 18 नंबर, बायोस कहाँ संग्रहित होता है? तो बायोस होता है रोम में स्टोर। पोस्ट का अर्थ क्या है? तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ओके, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाता है। तो ये क्लियर हो गया। रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? वार्म बूटिंग। बंद कंप्यूटर को शुरू करना क्या कहलाता है? बंद कंप्यूटर को अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग।
ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों की सूची देखने के लिए डॉस कमांड क्या है? तो डॉस कमांड होता है फाइलों की सूची देखने के लिए dir। ये याद रखें, dir मतलब डायरेक्टरीज। तो डायरेक्टरीज जो कमांड है वो फाइल्स की लिस्ट देखने के लिए काम आता है। विंडोज़ में फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो फाइल एक्सप्लोरर होता है फाइलों को मैनेज करने के लिए। पदानुक्रमित डायरेक्टरी यानी हायरार्किकल डायरेक्टरी में सबसे ऊपर की डायरेक्टरी को रूट डायरेक्टरी कहते हैं। एक डायरेक्टरी के अंदर स्थित दूसरी डायरेक्टरी क्या कहलाती है? उसे सब डायरेक्टरी कहते हैं। फाइलों के संग्रह कलेक्शन ऑफ फाइल्स क्या कहलाता है? तो डायरेक्टरी या फोल्डर। फाइल का नाम बदलने की कमांड क्या है? रीनेम से रन। फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए विंडोज़ में किस शॉर्टकट स्थायी, ध्यान रखिए, स्थायी रूप से हटा, सिंपली डिलीट करने से भी फाइल हटता है मगर शिफ्ट डिलीट करने से परमानेंट डिलीट होता है। फाइल की कॉपी बनाने के लिए सही कमांड क्या है? तो फाइल की कॉपी, ये सारे डॉस के कमांड हैं और इसमें फाइल की कॉपी बनती है कॉपी कमांड से। चलिए 29 तक हम लोग पहुँच चुके हैं। 30 पाथ का अर्थ क्या है? तो पाथ का अर्थ है कि आपका फाइल किस स्थान पर रखा है, यानी एड्रेस ऑफ योर फाइल। एब्सोल्यूट पाथ कहाँ से शुरू होता है? एब्सोल्यूट पाथ रूट डायरेक्टरी से शुरू होता है। इसी का दूसरा नाम होता है रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ करंट फोल्डर से आगे की बात होती है, जबकि पूर्ण पाथ एब्सोल्यूट पाथ रूट डायरेक्टरी से होता है। वर्तमान में काम कर रही डायरेक्टरी क्या कहते हैं? वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी एक साथ कई प्रोग्राम चलाने पर एक से दूसरे प्रोग्राम पर जाने को क्या कहते हैं? एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने को टास्क स्विचिंग कहते हैं। टास्क स्विचिंग करने के लिए विंडोज़ में कौन सा शॉर्टकट है? तो ऑल्ट प्लस टैब। सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में डालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में डालने को इंस्टॉलेशन कहते हैं। कंप्यूटर से किसी सॉफ्टवेयर को सही तरीके से हटाना अनइंस्टॉल कहलाता है। कंट्रोल पैनल का उपयोग किसके लिए होता है? कंट्रोल पैनल का उपयोग होता है सिस्टम सेटिंग्स और अनइंस्टॉल के लिए। सीपीयू और रैम के बीच की बहुत तेज मेमोरी क्या होती है? तो जो फास्टेस्ट मेमोरी वहाँ है वो है कैश। सीयू का कार्य क्या है? सीयू का कार्य है सभी सिग्नल्स को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। आउटपुट डिवाइस का उदाहरण पूछ रहा है, आप देखिए माउस, जॉयस्टिक और OMR तीनों ही इनपुट है, सो बच गया प्लॉटर जो आउटपुट डिवाइस है। GUI का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। डॉस किस प्रकार का इंटरफेस है? डॉस कमांड बेस्ड है। ओके, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CUI कंसोल यूजर इंटरफेस। हायरार्किकल स्ट्रक्चर को और किस नाम से जाना जाता है? हायरार्किकल स्ट्रक्चर को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ट्री भी बोलते हैं, ट्री स्ट्रक्चर। किसी फाइल को कॉपी करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल C। फाइल कॉपी कंट्रोल C है, कंट्रोल V पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल X कट करने के लिए, कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल करने के लिए। आपको मैंने चारों कमांड के उपयोग बता दिए। कट के लिए डेटा को वापस, कट किए गए डेटा को वापस लाने के लिए अब क्या कर सकते हैं? कंट्रोल X से आपने कट किया है, वापस लाना है तो उसको पेस्ट कर दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अभी तो 45 ही हुए हैं, हमें 100 तक पहुंचना है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा बनाया गया है? तो विंडोज़ ओबियसली माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी कौन है? सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क है। कंप्यूटर को निर्देश देने वाले प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? निर्देश सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बूटिंग के समय सिस्टम फाइलों को कौन चेक करता है? अब देखिए यहाँ पर यूजर चेक करेगा नहीं, प्रिंटर चेक करेगा नहीं, माउस चेक करेगा नहीं, तो कौन करेगा भाई? बायोस करेगा। फाइल एक्सटेंशन जैसे डॉक एक्स क्या दर्शाता है? ये फाइल के
टाइप को बताता है, किस प्रकार का फाइल है। विंडोज़ में नई डायरेक्टरी बनाने की कमांड क्या है? तो RD होता है रिमूव डायरेक्टरी, CD होता है चेंज डायरेक्टरी, MD होता है मेक डायरेक्टरी और DIR होता है डायरेक्टरी देखने का कमांड। तो इसका आंसर क्या हो गया? बनाने का पूछ रहा है तो MD मेक डायरेक्टरी, हालांकि MKDIR भी होता है। डायरेक्टरी बदलने के लिए किस कमांड का प्रयोग होता है? अभी मैंने बता दिया, CD चेंज डायरेक्टरी। खाली डायरेक्टरी को हटाना, यस ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। खाली डायरेक्टरी, इसका मतलब अगर डायरेक्टरी में कोई कंटेंट है तो नहीं हटेगा। खाली डायरेक्टरी को हटाना है तो RD रिमूव डायरेक्टरी। फाइल का नाम और एक्सटेंशन किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? डॉट के द्वारा। कंप्यूटर सिस्टम के सभी भागों को कौन जोड़ता है? कौन जोड़ता है? देखिए CPU है, मदरबोर्ड है, मॉनिटर है, UPS, कौन जोड़ता है? CPU ही जोड़ता है, सॉरी मदरबोर्ड जोड़ता है। ओके। मल्टीटास्किंग का क्या अर्थ है? मल्टीटास्किंग का मतलब है एक ही समय में एक से ज़्यादा कार्य किए जाना है। डिलीट की गई फाइलें अस्थायी रूप से कहाँ जाती है? तो रिसाइकल बिन में। आप वहाँ से वापस उन फाइलों को ला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 50 तक 58 तक हम लोग आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 में, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य उदाहरण। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य उदाहरण MS वर्ड एप्लीकेशन है, फोटोशॉप एक एप्लीकेशन है, टैली एक एप्लीकेशन है, तो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। इंस्ट्रक्शन साइकिल के चरण क्या है? इंस्ट्रक्शन साइकिल के चरण क्या है? फेच, डिकोड एंड देन एग्जीक्यूट। इंस्ट्रक्शन को फेच करो, फिर उसके मायने निकालो और फिर उसको एग्जीक्यूट करो। रजिस्टर कहाँ स्थित होते हैं? रजिस्टर CPU के अंदर होते हैं। इनपुट को आउटपुट में कौन बदलता है? इनपुट को आउटपुट में कौन बदलता है? प्रोसेसर बदलता है ऑब्वियसली। फॉर्मेट कमांड का उपयोग क्या है? फॉर्मेट कमांड बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है ये, डिस्क को पूरी तरह से क्लियर करने के लिए, डिस्क को पूरी तरह से साफ करने के लिए। विंडोज़ डेस्कटॉप पर दिखने वाले छोटे चित्रों को क्या कहते हैं? छोटे चित्रों को आइकन्स कहते हैं। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका उपयोग हुआ था? तीसरी पीढ़ी, पहला में वैक्यूम ट्यूब था, दूसरे में ट्रांजिस्टर था, तो तीसरे में बच गया इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथे में आया माइक्रो प्रोसेसर। आधुनिक कंप्यूटर में किस प्रकार के प्रोसेसर होते हैं? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI। कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? आज के डेट में गीगाहर्ट्ज में मापी जा रही है। और इसके अलावा जो है वो तो मीटर लेंथ नापने का है, बाइट डेटा के लिए है, एम्पियर करंट के लिए है, सो बचता है हमारे पास गीगाहर्ट्ज। हार्डवेयर को नियंत्रित करने वाला सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर को नियंत्रित कौन करेगा? तो हार्डवेयर को नियंत्रित करेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मुफ्त और ओपन सोर्स है? तो देखिए इसमें जो लाइनक्स है ये फ्री है और ओपन सोर्स है। setup.exe फाइल का उपयोग किसके लिए होता है? ना ही फ़ोटो देखने के लिए है, ना ही गाने सुनने के लिए, ना ही टाइपिंग के लिए होता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए। फाइल को कट करने के लिए Ctrl+X, Ctrl+Z अंडू के लिए होता है, Ctrl+V पेस्ट करने के लिए होता है, Ctrl+C कॉपी करने के लिए होता है, कट करने के लिए Ctrl+X। किसी कार्य को रद्द करने के लिए, यानी जो आपने किया है उसको वापस पहले जैसा करने के लिए, आंसर होगा Ctrl+Z। चलिए 72 तक आ गए हम लोग, ज़्यादा दूर नहीं है 100 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी डेस्कटॉप क्या है? डेस्कटॉप क्या है? तो ये मॉनिटर का मुख्य स्क्रीन है। टास्क बार सामान्यतः कहाँ होता है? सबसे नीचे होता है टास्क बार, जिस पर हम लोग जो भी काम करते हैं उसका आइकन दिख रहा होता है। फाइल के प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए क्या करते हैं? राइट क्लिक करेंगे और उसका प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। रिलेटिव पाथ कहाँ से शुरू होता है? ओके, तो रिलेटिव पाथ कहाँ से होगा? उसी समय मैंने कहा था वर्तमान डायरेक्टरी से, जबकि एब्सोल्यूट पाथ रूट डायरेक्टरी से होता है। विंडोज़ में सर्च करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है? तो विंडोज़ का बटन +S करेंगे तो सर्च हो जाता है। P से प्रिंट होता है,
ऑल टैब फाइल खोलने मेनू खोलने के लिए होता है, और कंट्रोल एंड न्यू फाइल को खोलने के लिए होता है। तो यहाँ पर Win+S होगा। कौन सा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच संवाद कराता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर, इसके बीच में कौन कराएगा? हार्डवेयर की बात हो रही है, तो हार्डवेयर का ड्राइवर होता है, डिवाइस ड्राइवर। प्लग एंड प्ले का क्या अर्थ है? इसका सीधा मतलब है कि कोई भी डिवाइस आप ऐड कीजिए और वो चालू हो जाए, काम करने लगे। तो डिवाइस को जोड़ते ही वह काम करने लगे, ये आंसर है। इनपुट यूनिट क्या होता है, का कार्य क्या है? कार्य क्या है भाई इनपुट का? तो डेटा को स्वीकार करना, कंप्यूटर में डेटा को लेना। आउटपुट यूनिट का काम क्या है? परिणाम दिखाना, जो भी काम हुआ है उसका रिजल्ट दिखाना। वीडीयू का फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट। कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट पाथ का क्या मतलब है? वो स्थान फाइल अपने आप सेव होती है, गलत रास्ता में, हाँ बिल्कुल, ये अपने आप जहाँ वर्ड अपने आप आ जाए, आप समझ जाइए, वो स्थान जहाँ फाइल अपने आप सेव होती है। डेटा के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? डेटा के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। बूटिंग के दौरान कौन सा प्रोग्राम मेमोरी में सबसे पहले आता है? तो मेमोरी में कौन सा प्रोग्राम मेमोरी में सबसे पहले आता है? तो कर्नेल सबसे पहले आता है। क्वेश्चन नंबर 86, हार्ड डिस्क को अलग अलग हिस्सों में बांटना क्या कहलाता है? पार्टीशनिंग कहलाता है। हार्ड डिस्क को एक से ज़्यादा ड्राइव में बांटना पार्टीशनिंग कहलाता है। फाइल का नाम अधिकतम कितने अक्षर का हो सकता है? तो फाइल का नाम अधिकतम जो हो सकता है वो 255 कैरेक्टर का हो सकता है। वाइल्ड कार्ड जैसे कि स्टार या फिर क्वेश्चन मार्क का उपयोग कहाँ होता है? तो फाइल सर्च करने के लिए होता है। अब कैसे होता है इसके लिए तो आपको स्क्रीन पर आना पड़ेगा प्रैक्टिकल में, तभी आप इसको जान पाएंगे कि वाइल्ड कार्ड का उपयोग कैसे होता है। शॉर्टकट का विस्तार या एक्सटेंशन क्या होता है? शॉर्टकट का एक्सटेंशन क्या होता है? देखिए, .sys सिस्टम फाइल है, .text टेक्स्ट फाइल है, exe एग्जीक्यूटिव फाइल है, तो बचा क्या? lnk। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के निचले स्तर को क्या कहते हैं? लीफ डायरेक्टरी। टास्क मैनेजर खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट है? इसका आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट एस्केप या कंट्रोल ऑल्ट डेल, दोनों ही काम करता है। ठीक है। कंप्यूटर बंद करने की सही प्रक्रिया क्या है? तार खींचना? बिल्कुल नहीं। मॉनिटर बंद करना? माउस हटाना? बिल्कुल नहीं। शट डाउन बटन दबाना। सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों जरूरी है? सुंदर बनाने के लिए? नहीं, अपडेट की बात हो रही है, सॉफ्टवेयर अपडेट। तो सीधी सी बात है कि जो भी नई चीज़ें, जो सुविधा ऐड की गई है या सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, उसको अपडेट करना। इसलिए आंसर होगा सुरक्षा और नई सुविधाओं के लिए। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 2 दिसंबर। इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? देखिए, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर तीनों ही हार्डवेयर है, तो विंडोज़ हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंट्रोल यूनिट किस में होता है? कंट्रोल यूनिट सीपीयू में होता है। पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है। रिसाइकिल बिन से फाइल वापस लाना क्या कहलाता है? रीस्टोर कहलाता है। फिर वही बात, हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो है फोल्डर का, उसमें पीछे जाने के लिए किस बटन का उपयोग होता है? बैक बटन से जा सकते हैं, बैक बटन से। और भविष्य में उपयोग के लिए डेटा सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? स्टोरेज कहलाता है। तो आज हमने 100 क्वेश्चंस देखे हैं जो आपके लिए जो आपके रियल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ। आप सभी छात्राओं को जो कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं एडिशनल पेपर के रूप में, उन सबको धन्यवाद है।